हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस सेशन को लेके आए हैं और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। यूपीएससी हर साल बहुत सारे प्रश्न पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। हर एक सब्जेक्ट में आपको पता है 100 क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी से। सिलेबस, कुछ लोग कहते हैं अंडर द स्काई सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन अगर सबकी कॉमन चीज हम देखें तो सभी लोग इस बात पे आते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस अगर आपको कवर करना है तो आपको पीवाईक्यू का ट्रेंड समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। उनके बेसिस पर आपको ये अंदाजा भी लगाना पड़ेगा कि आगे चल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली यूपीएससी जो भी पिछले वर्ष प्रश्न पूछता है उसमें से कभी ऑप्शन से उठा के कोई प्रश्न पूछता है, तो कभी कोई मैपिंग से पूछता है। और आगे आपको मिलेगा, इस सीरीज में हम बेसिकली पीवाईक्यू को भी देखेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है या आज की जो वीडियो सीरीज है, इसमें हम पॉलिटी के बारे में देखेंगे। पॉलिटी में यूपीएससी ने 10 साल में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। तो अगर हम बात करें क्या क्या हम देखने वाले हैं, इस पर नजर डालें, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी सब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा है, पॉलिटी सब्जेक्ट है। एक तो ये है कि यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक। फिर उनका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, डिफिकल्टीज लेवल क्या है उनका, कितने डिफिकल्ट है, इजी टू मॉडरेट है ना। अब सोर्स में भी हम देखेंगे कौन सा सोर्स है, ये लक्ष्मीकांत है, ये कहाँ से लिया गया, लक्ष्मीकांत से लिया गया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, या तो डीडी बसु या सुभाष कश्यप जैसी बुक से लिए गए हैं, ठीक। ये तो बात होगी सोर्स पर, चर्चा हो गई कि हम यहाँ पे सोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर डिफिकल्टीज लेवल के बारे में देखेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे, करंट अफेयर्स। तो बेसिकली चार जो पॉइंट्स है वहां से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ज्यादातर यूपीएससी, खासतौर पे 98% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जो आंकड़े हैं ये फैक्ट्स मेरे नहीं है, ना ही मैंने किसी एआई टूल से जनरेट किए हैं। आप विजन, बाजीराम या किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट में जाएंगे और वहां पे पीवाईक्यू के ट्रेंड को समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि वाकई में ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये जेन्युइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 98% क्वेश्चन या तो लक्ष्मीकांत से हैं या एनसीईआरटी से हैं। डीडी बसु से कुछ ही परसेंट है, इसमें भी आप देखेंगे जो मेनली 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इन तीनों पे में से करंट अफेयर्स, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी। थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो आपको डीडी बसु, सुभाष कश्यप से भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक एमसीक्यू, हर एक प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा ये किस सोर्स से लिया गया है। बेसिकली इस सीरीज का मकसद ये है। तो अब इससे आपको क्या ट्रेंड पता चल पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस का भटकाव रहता है कि हम क्या पढ़ लें, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लें, चार चार बुक लोग पढ़ रहे हैं, तीन तीन बुक पढ़ रहे हैं और रिवीजन एक भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो चैलेंज हर एक एस्पायरेंट फेस करता है, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको अगर सोर्स पता चल जाता है कि यूपीएससी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उन सोर्सेस को बेहतर करना है। इसके अलावा डिफिकल्टीज लेवल हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफिकल्ट कितना है, कितना कठिन है, सरल है, क्या कैसा है उसका मॉडरेट लेवल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, एक साल कब कहाँ कैसे पूछे गए, ये इन सब के बाद इनका सारा सोल्यूशन क्या है। इनका सारा सोल्यूशन ये है कि हम कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा देखें जिससे यूपीएससी की पीवाईक्यू को हम बेहतर से कवर कर पाए। पीवाईक्यूज को पीवाईक्यू को बेहतर कवर करने का मतलब क्या। सपोज करिए एक प्रश्न पूछा है यहाँ पर। प्रश्न क्या पूछा है कि जैसे आर्टिकल 21 के बारे में क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। अब ये आप कह सकते हैं करंट अफेयर से भी आप कह सकते हैं, इसे लक्ष्मीकांत से भी आप कह सकते हैं, किसी बुक से कह सकते हैं। लेकिन जब राइट टू प्राइवेसी पूछा तो वहां पे तीन ऑप्शन और थे। ऑप्शन सेकंड भी कुछ रहा होगा, ऑप्शन थर्ड भी रहा होगा और ऑप्शन फोर्थ भी रहा होगा। क्या आपने इनके बारे में आर&डी किया, क्या इनके बारे में देखा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इन्हीं ऑप्शन से मिलने वाले हैं। तो हम इस सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज में, हम जो भी अदर ऑप्शंस हैं उसको भी यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मे बी इट विल टेक टाइम, लेकिन आप एक बेहतर यहाँ पे अप्रोच ये वाली हम यहाँ पे रखने वाले हैं। साथ ही साथ सोर्स भी आपको हर एक क्वेश्चन में हम आपको बताते चलेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी आपको पता चल गया कि क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं, चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, आप यहाँ पे देखिए। ये तो बेसिकली फोटो है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम 2015 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चंस है उसे देखने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल हम इस सेशन को रखेंगे आगे भी चल के, जिससे सभी को हेल्प मिल पाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या बात करेंगे, ट्रेंड के आधार पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पॉलिटी की। अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या रिलायबल सोर्स है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी।
स्ट्रेटजी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी को लेकर, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, लगभग 130 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 8 से 9 सालों में, है ना? ये भी आंकड़ा रफली नहीं है, अभी एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है, अभी आपको दिखेगा। फिर क्वेश्चन सोर्स और टाइप के एनालिसिस की हम बात करेंगे, और ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, सजेशंस क्या होना चाहिए कैंडिडेट के लिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, इससे हम सारी चीज यहाँ पे दिखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आए अब तक में, अगर बात करें 130 क्वेश्चंस आए, उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, यहाँ पे आपको आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं गवर्नेंस रिलेटेड, गवर्नेंस सुशासन, ये शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न यहाँ पे सबसे आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कि शासन में आए, शासन में बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं सरकार की, वो भी शासन में आ जाती हैं। आपको एमसीक्यूज सॉरी पीवाईक्यूज आपको दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शासन एक बहुत वाइडल टर्म है, वाइडल एंगल है, जहां से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम माइक्रो लेवल पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं पार्लियामेंट से, संसद से पूछे गए हैं। और अगर मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पे देखा, और मुझे मिला है कि लगभग 98% जो क्वेश्चन है पार्लियामेंट के, वो लक्ष्मीकांत से ही पूछे गए हैं, लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं, किसी और सोर्स से नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप पार्लियामेंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो लक्ष्मीकांत से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप 98% या 90% क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर लेंगे। हाँ, एनसीईआरटी आप 11th क्लास की यहाँ पे देख सकते हैं जरूर। फिर हम बात करेंगे यहाँ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी की, अर्थात मौलिक अधिकार जो है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इनमें 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी हम देखेंगे किस सोर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी आप ज्यादातर पाएंगे कि जो क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से 9th और 11th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। फिर इसके अतिरिक्त प्रियम्बल या प्रस्तावना से अगर आप बात करें, संविधान की जो प्रस्तावना है, बेरूबाड़ी मामला और बहुत सारे, अगर आप देखेंगे मिनर्वा बिल, बहुत सारे मामले भी हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे। तो ये जो वाद वाले क्वेश्चन है, मामले वाले, ये हम तो बाद में देखेंगे। अगर हम देखें प्रियम्बल्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रियम्बल से 6 क्वेश्चन पूछे गए। आपको पता है कि एक बार जो अमेंडमेंट हुआ था, और 3 थिंग्स वर इंक्लूडेड इन दैट अमेंडमेंट इन 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साइलेंट फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की विशेषताएं हैं, उसमें से 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। फिर पॉलिटिकल सिस्टम से अगर आप देखेंगे, तो राजनीतिक जो व्यवस्था है बात, उसमें से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जुडिशरी से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, इसमें से हर एक क्वेश्चन का हम एक सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जहां पर हम सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू और उनके ऑप्शंस को। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, समझिए कि जुडिशरी से 9 क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिस्टम से 11 क्वेश्चन, फिर आपातकालीन जो अनुबंध है उनमें से दो दो प्रश्न, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर से यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन से आप देखेंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से 4 प्रश्न, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से 6 प्रश्न, फिर 3 प्रश्न आपको मिलेगा इवोल्यूशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान सभा संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सिटीजनशिप से 1 प्रश्न मिलेगा पिछले 10 सालों में। अब देखिए, आप रोल, आप देखिए इंपॉर्टेंस देखिए टॉपिक की कितनी कहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे सिटीजनशिप पे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट डीपीएस पे 28 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि कहाँ पे ज्यादा आपको पढ़ना है, कहाँ पे ज्यादा वेटेज देना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से आप देखेंगे यहाँ पे 19 प्रश्न पूछे गए हैं। इलेक्शन से या चुनाव से 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें, जो 100% पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए 130 क्वेश्चन लगभग, तो इन इन सोर्सेस से यहाँ पे लिए गए। तो ये तो हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे लेवल क्या रहा क्वेश्चंस का 2015 से 24 के बीच। आप देखें तो हम यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुअली, पहले तो 18 में 17 क्वेश्चन, फिर 13, फिर 19 क्वेश्चन, फिर 2021 में 22 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 2022 में 14, फिर 2024 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब क्या हो रहा है, 1-2 साल कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? 1-2 साल कम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अचानक से बढ़ा दिया जाएगा, फिर मतलब इस तरह से ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है बेसिकली, अगर आप देखें। तो अगर आप इसका ग्राफ भी प्रिपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग, अगर यहाँ पे मैं 10 मान लेता हूँ और यहाँ पे 15 मान लेता हूँ, यहाँ पे 20 मान लेता हूँ, तो 2-3 बार ये जो स्टैटिक्स है यहाँ गया, बाकी लगभग आप देखेंगे ये इसी बीच में रहा, 10 से 15 के बीच में आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिला है। अब उसमें भी अगर आप देखोगे तो इजी क्वेश्चंस पिछली बार तो देखिए, जो क्वेश्चंस थोड़े से इजी रहे कंपैरेटिवली, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे 2020 में देखेंगे 10 क्वेश्चन इजी थे, वहीं 5 क्वेश्चन मीडियम थे और 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, मतलब कि डिफिकल्ट थे, बेसिकली मॉडरेट तो 5 क्वेश्चन थे। फिर 2021 में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन इजी थे। फिर इजी क्वेश्चन भी अगर आप देखें 5 से 10 के बीच इजी क्वेश्चन रह रहे हैं, और लगभग 5 के आसपास क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मीडियम लेवल के रह रहे हैं। लगभग जो अच्छे एस्पायरेंट है, जिनकी अच्छी तैयारी है, वो पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आता है तो वो मतलब 12 से 13 क्वेश्चन वो आसानी से यहाँ पे, आसानी से इन द सेंस कि अच्छी मेहनत करके आए तो आसानी से कर पाते हैं।
तो यहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो आपने यहाँ पे डिफिकल्टीज लेवल यहाँ पे देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बारे में, है ना, कि क्या इसका क्या करना चाहिए। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 2023 के 24 के जो पैटर्न है, यूपीएससी ने जब अपनाया, खास तौर पे जब आप देखेंगे कि पेयर्स वाला, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। लेकिन पिछले साल पेयर्स वाले क्वेश्चन हालांकि कम आए थे। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सोर्सेज पर थोड़ा सा हम यहाँ पे नजर डालेंगे। सबसे पहले सोर्सेज पर आप नजर डालेंगे तो एक तो सोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करती है, एक लैंग्वेज आपको देती है। वहीं आपकी अगर आप देखें तो कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पीवाई कुछ डायरेक्ट आए हुए हैं। फिर हम देखें क्लास 9th की एनसीईआरटी है, क्लास 9th की भी एनसीईआरटी है। लोकतांत्रिक सिद्धांत या पॉलिटिकल लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल, अगर आप देखें सिस्टम है यहाँ पर, चैप्टर 1 इसे बोले पार्ट 1 बोला जाएगा। फिर इसके अलावा आपको एम लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत। तो ये बेसिकली 3 सोर्स यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आप देखें रेफरेंस में, आप देख सकते हैं रेफरेंस में अगर अदर सोर्सेज में आप जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीडी बसु। अभी डीडी बसु कौन पढ़ पाएगा, किसके पास टाइम है, वो अलग मैटर है। अगर हम बेसिकली इन्हीं पे फोकस करते हैं, देखिए 10% क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, 90% या 85 टू 90% क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, और लगभग 5 से 10% जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर बिना आपका काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर्स, और अगर आप इस सोर्स को प्रॉपरली कवर कर लें, इन दोनों को कवर कवर कर लिया जाए, तो आपका मोटा मोटी लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इन सोर्सेस में रेफरेंस मटेरियल में ना भी जाते हैं, सुभाष कश्यप की बात करें, तो भी आपका मामला यहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, ये सोर्स के साथ आपको पीवाईक्यूज बेहतर आना चाहिए। प्लस, अगर हम बात करें प्लस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेहतर तैयार होना चाहिए, तब जाके आपका क्या है मामला यहाँ पे सेटल हो सकता है। अगर हम बात करें, अब हालांकि और भी कुछ सोर्सेस है रेफरेंस में, जैसे कभी एआरसी से भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कि सेकंड एआरसी से क्वेश्चंस आया है ना। तो ये सारी अलग चीज है, आप कहाँ से आया, एक क्वेश्चन कहीं से आ गया तो हम पूरी बुक पढ़ने तो उन्हें बैठेंगे नहीं, है ना। हम मेन सोर्स पे देखेंगे जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ अभी भी आप देखेंगे 50% के आसपास है। ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ 60%, 70-80% पहुंच चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज ऑब्जर्व करनी है, सजेशंस भी यही है। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल जो हमने बात की, एसेंशियल मटेरियल के बारे में बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस मटेरियल के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको स्टार दे तो 5 स्टार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मटेरियल तीनों यहाँ पे सोर्सेस हैं, क्योंकि जो आप पीवाईक्यूज अब देखेंगे, या पीवाईक्यू की जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की, एक एक क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे यूपीएससी ने किस सोर्स से क्वेश्चंस पूछे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। फिर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर हम ऑलरेडी द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ऑलरेडी एक चैनल पे घटना सूत्र पे कवर करते हैं, वहां से आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर्स है, आप वहां से एडिटोरियल, साथ ही पीआईबी के भी आर्टिकल वहीं पे कवर कर दिए जाते हैं। वहां बेसिकली द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, साथ ही पीआईबी है। इन सभी को आर्टिकल को वहां पे डिटेल में कवर किया जाता है, साथ ही 5 एमसीक्यूज भी देखे जाते हैं। फिर पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है, ये भी आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अगर डेली करंट अफेयर आप कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से आपका मामला सारा कवर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस पर। बहुत हुआ ये सारी बातें, अब हम बात करें टॉपिक वाइज कि हर एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उनमें भी कौन कौन से माइक्रो टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट की या संसद की, संसद की बात करें तो आप यहाँ संसद पे पाएंगे लगभग 25 प्रश्न पूछे गए हैं। 25 प्रश्न पूछे गए, 25% पूछे गए, लेकिन कहाँ कहाँ से पूछे, किस किस टॉपिक से, किस किस माइक्रो टॉपिक से पूछे गए। क्योंकि संसद का जो पार्ट है आप खोलोगे तो लगभग 50 से 55 पेज का मिलेगा। अब आपको डाउट होगा कि सर 50-55 पेज के जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहां पे है, फिर 15-20 पेज आपको एनसीईआरटी में है, तो ये 70 पेज हुआ जा रहा है। इसमें भी आपको यहाँ पे आपको सहूलियत मिलेगी जानने में कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर। जैसे अगर आप देखें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, बिल कैसे पास हो रहा है, बिल कैसे पास हो रहा है। हम्म। उसके अलावा अगर आप देखें कितने चरण बिल पास करने में, क्या समस्याएं हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इन 25 क्वेश्चंस में पिछले 9-10 साल में। फिर बिल के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 10 बिल कैसे, धन विधेयक या मनी बिल के बारे में बात करें, मनी बिल। फिर आप देख कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल,
फिर साधारण बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल क्या है, साधारण बिल। अदर टाइप के जो फाइनेंस बिल है, वित्त बिल है, जैसे आपको पता है फाइनेंस जो बिल है उसमें दो कैटेगरी होती है, 1 एंड 2, है ना। फिर मनी बिल जो बात करें आर्टिकल 110, है ना। फिर कोई अगर मामला रुक गया है, कोई बिल पेंडिंग है, बिल एक्ट कैसे बन रहा है ना, नोटिफाई कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। फिर लोकसभा राज्यसभा से अगर आप देखें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम नजर डालें में लोकसभा और राज्यसभा से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकसभा के मेंबरशिप के बारे में, राज्यसभा के मेंबरशिप के बारे में, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या कानून में लागू किया गया, कब लागू किया गया, कब इसका नाम चेंज किया गया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। किसका किसके कितने अधिकार हैं, है ना। फिर जो उसी के अंदर अब आ जाता है, जो जैसे देखें आप, जो चेयर कर रहा है हाउस का, उसके क्या राइट्स होते हैं, है ना, क्या अधिकार हैं उसके। जैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उनके क्या अधिकार हैं। उपाध्यक्ष के बारे में आपको पता है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, बहुत टाइम हो गए, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्यसभा लोकसभा से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी से आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्यादातर जो आपके प्रश्न है आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लोकसभा राज्यसभा बिल और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से। फिर हम बात करें अगले टॉपिक पर, जो फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, और यहाँ से कहाँ कौन से ज्यादा क्वेश्चन और कहाँ से पूछे गए। तो आप देखें जो फंडामेंटल राइट है, या बात करें मौलिक अधिकार है, गिव मी अ सेकंड। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से यहाँ पे 11 प्रश्न पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार में आप देखेंगे खासतौर पे जो आर्टिकल 20 से, आप यहाँ पे देखें आर्टिकल 20 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज के भी राइट आ जाते हैं। हालांकि आर्टिकल 19 में भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 20 से 30 के बीच ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे और माइक्रो लेवल पर देखें तो याद रखना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आए हैं, खासतौर पे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है। तो जो क्रॉस है और ऐसे जो फंसाने वाले क्वेश्चन है आपको फंडामेंटल ड्यूटी से भी देखने को मिलेंगे। फिर स्वर्ण सिंह कमेटी है, जिसने रिकमेंड किया आर्टिकल 51A में कैसे शामिल हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी से 2 क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, टॉपिक ही छोटा है। फिर डीपीएसपी से आपको देखेंगे आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएससी में अगर आप देखेंगे वैसे तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसे हम गांधीवादी, समाजवादी या सोशलिस्ट, या अगर आप देखें लिबरल, 3 टाइप में बांटते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम देखें राइट आउटसाइड पार्ट थी, जैसे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। संपत्ति का अधिकार अब देखें 300A में शामिल कर दिया गया, लेकिन 19F में था, 19F से इसको रिमूव किया गया। अब ये क्या हुआ, अदर राइट हो गया। फिर राइट टू वोट के बारे में आपको पता होगा, राइट टू वोट। तो बेसिकली जो अदर राइट है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेचुरल राइट संबंधी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर रिट संबंधी, रिट क्या है बेसिकली अगर आप देखें आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर है कि कोई फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है तो वो इस पर सुनवाई कर सकते हैं और फिर फंडामेंटल राइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन आपको इसमें देखे जा रहे हैं। फिर हम देखें साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं, जिसमें फेडरलिज्म या संघवाद से 2 प्रश्न आए हैं। ज्यादातर पर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, कि जो अनुसूचियां हैं अगर आप देखें, है ना, 3 अनुसूचियां हैं, बताइए। ठीक है, जैसे विषय में आप देखें नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। फिर पंचायती राज संबंधी, भाषा संबंधी, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें आप देखो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची है। ठीक है। फोर्थ जो शेड्यूल उसमें देखें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो जो अगर आप देखें ये सारी चीजें हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, कौन सा किस पार्ट में है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था। बेसिक स्ट्रक्चर से यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है। बेसिक स्ट्रक्चर मामला कब आया, कब जजमेंट है, केशवानंद भारती मामला 1973। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे या शायद 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है, केशवानंद जी की। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है यूपीएससी, उसी साल नहीं पूछे, जरूरी नहीं है, आगे भी पूछ सकता है। कि बेसिकली अगर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटिकल सिस्टम से 11 पूछे गए, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आप अगर पॉलिटी जीएस 2 में अगर आप देखें मेंस में, जीएस 2 में अगर आप देखेंगे तो थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट बेसिकली क्या है कि जो अदर 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 कंट्रीज हैं
उनका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच कंपैरिजन है। तो यूनिट 3 एक प्रॉपर एक यूनिट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बीच जो पावर है, उनमें क्या अगर आप देखें क्या डिफरेंसेस है, इस तरह क्वेश्चन भी कनाडा, भारत में, तो अलग अलग जो देश में अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं डेमोक्रेसीज में, वहां पे कंपैरिजन करने के संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से पूछे गए, और नेचर ऑफ स्टेट से पूछे गए। आपको यहाँ पे हम पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आएंगे, एक एक पीवाईक्यू पे बात करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, सोर्स देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम एनालिसिस चेक कर रहे हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है। फिर हम देखेंगे जुडिशरी, टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जुडिशरी पूछेगी, जिसमें 5 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए। अब सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, क्या आर्टिकल में मेंशन है ना। फिर जो नेचुरल राइट है, अगर आप देखें नेचुरल जस्टिस है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कौन कौन डिसीजन लेता है। फिर रिट पावर में भी अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू अगर आप देखें, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। एक नालसा अगर आप देखें कि जो एक्सटेंडेड जुडिशियल बॉडी अगर हम देखें कि और भी ऐसे न्यायिक निकाय बनाने जाने चाहिए, जो मतलब जो जुडिशरी का बर्डन उसको कम करे। मेंस का टॉपिक है ये हालांकि। तो उस संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ग्राम न्यायालय संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मिसलेनियस या विविध कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे फोकस हमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट पर हम करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल उन संबंध में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऑलरेडी हमने इसको देख लिया था। एग्जीक्यूटिव टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से, तो कार्यपालिका आप देखेंगे, तो कार्यपालिका में आप देखेंगे एक तो मंत्री परिषद होती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरा ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी। दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, तो केंद्रीय जो कार्यपालिका है, केंद्रीय मंत्री परिषद, उससे स्टेट एग्जीक्यूटिव से पूछे गए हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव या जिन्हें अगर देखें ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, उनसे भी आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। फिर स्टेट लेजिस्लेचर से आप 3 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, वहां से आपको 2 प्रश्न मिले, काउंसिल से आपको 1 प्रश्न मिला। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए जो एक क्वेश्चन जिनमें पूछे गए, इनमें हम पीवाईक्यू ही डिस्कस कर लेंगे ना, इतना डेप्थ में इसको एनालिसिस कर लेंगे कि आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनमें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र संबंध के बारे में। 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, केंद्र संबंधी 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब उनमें अगर देखें जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें केंद्र और राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, उनके बीच अंतर, उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव एनालिसिस, उनके बीच पूछा जा सकता है। फिर कमीशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यह भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो संविधान में संशोधन है, उसमें 3 प्रश्न आए हैं डायरेक्टली। कि पहला 3 प्रश्न बेसिकली ऐसे हैं जो प्रोसेस है इसकी, कि कैसे अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए अब तक हिस्टोरिकल, अगर आप देखें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के थ्रू, तो उसमें भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। साथ ही अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, एक तो प्रोसेस के थ्रू, दूसरा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए उसके थ्रू। तो दोनों ही आपको यहाँ पे कवर करने हैं। 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे आगे यहाँ पे इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे उसको बेहतर व्यवस्थित बनाया जाएगा। साथ ही संविधान सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से आप 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको पता होगा, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अलग अलग बॉडीज हैं, वहां से 2 क्वेश्चन आपको मिले। सिटीजनशिप से 1 क्वेश्चन मिला, वो भी आप देखेंगे लक्ष्मीकांत से पूछा गया था, आपको आगे मिलेगा। इलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें चुनाव से, तो इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा कैसे चुनाव होता है, उसका परिसीमन कैसे होता है, बेसिकली अगर डिलिमिटेशन क्या है, इस संबंधी क्वेश्चन में आपको 2 मिलेंगे।
फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो पीपल एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या-क्या अधिकार होते हैं, क्या-क्या वंचनाएँ होती है या क्या चीज़ें बैन होती है, क्या चीज़ें वर्जित होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है आरपी एक्ट में, सारी चीज़ें। फिर आप देखें डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी आपको यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन संबंधी एक प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव जो सरकार ने चले उसमें संबंधित 19 प्रश्न आपको मिलेंगे जो पूरा करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। गवर्नेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा 28, जिसमें कौन-कौन से एक्ट बने, अभी कोई एक्ट बना उस टाइम पे मुद्दे में रहा, है ना? तो उस संबंधी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ, उसमें संबंधी एक पीवाईक्यू आया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। नेशनल शेड्यूल जो कास्ट है, उसमें अगर आप देखें एनसीएसटी, अगर आप देखें एनसीएससी, एनसीबीसी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उससे संबंधित प्रावधान है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। मिसलेनियस 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली बात कर रहा है, हमने क्या देखा यहाँ पर कि इस तरह से लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कब यूपीएससी में। अब हम बात करें यहाँ पर कि इन्हें कवर कैसे किया जाएगा। देखिए पीवाईक्यूज का तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीवाईक्यू कैसे देखना है। सारे पीवाईक्यूज हमारे पास रेडी हैं और इसकी सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में, जहाँ पर हम सबसे पहले पॉलिटिक कवर करेंगे। पॉलिटिक कवर करेंगे और साथ ही साथ हम पॉलिटिक साथ ही पीवाईक्यू को देखेंगे बाइलिंगुअल, उसके आंसर्स देखेंगे, साथ ही जो सोर्स है उसका वह देखेंगे, सोर्स क्या पूछा गया है और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वह भी देखेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस हम देखेंगे, साथ ही साथ जो आज का वीडियो उसी तरह से एनवायरनमेंट के और ज्योग्राफी के, साइंस एंड टेक के, इकोनॉमी के सभी के हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और इसे हम कंटिन्यू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।